बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, काका ट्यूटरिंग सेंटर यानी केटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन किस तरह करेंगे, अप्लाई किस तरह करेंगे, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट एडमिशन गाइड में दूंगा। सही है। काका ट्यूटरिंग सेंटर एक ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट ऑनलाइन स्किल्स या कोर्सेज को प्रोवाइड कर रही है। ऑल ओवर पाकिस्तान में स्कॉलरशिप बेसिस पर भी हम काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पर भी हम काम करते हैं। तो काका ट्यूटरिंग सेंटर की एडमिशन या अप्लाई आपने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करनी होगी। सही है। वेबसाइट पर किस तरह एडमिशन करनी है, इस कंप्लीट वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को एडमिशन के हवाले से बताऊंगा कि आपने यहाँ पर एडमिशन किस तरह करनी है। वेबसाइट ओपन कर देने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगी। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रही है, अप्लाई ऑनलाइन। इस पर मैं क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा। यहाँ पर आप एडमिशन गाइड वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। सही है। अगर आपको एडमिशन का पता नहीं कि मैं किस तरह करूं, तो आप एडमिशन गाइड वीडियो को वॉच करके एडमिशन कर दें। यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को तसल्ली के साथ पढ़ ले। 3 स्टेप्स में हमारी एडमिशन होगी। सबसे पहले हम वेबसाइट पर करेंगे, फिर अपनी पेमेंट की रिसिप्ट अपलोड करेंगे, फिर केटीसी की वेरिफिकेशन होगी। तो नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगी। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होगी। सही है। सबसे पहले आपने अपना नाम, फादर नेम, ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सिटी, कंट्री, ईमेल का पासवर्ड, ईमेल की कंफर्म पासवर्ड। अब माय डियर स्टूडेंट, आपने पासवर्ड जरूर याद रखनी है, पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। क्योंकि जब आपने स्टूडेंट पैनल को अपनी पैनल को आपने लॉगिन करने होगी, तो पासवर्ड इज मस्ट। अगर आपको ईमेल या पासवर्ड याद नहीं है, तो आपने स्टूडेंट आईडी याद रखनी होगी। केटीसी की रूल्स एंड रेगुलेशंस है। स्टूडेंट आईडी या ईमेल पर आप अपनी पैनल को एक्सेस कर सकते हो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सही है। यहाँ पर ये चीजें अपलोड कर देने के बाद स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, इन चीजों को आप तसल्ली से पढ़ ले। सही है। स्टेप 2 में आप डिफरेंट मल्टीपल कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। जितने भी कोर्सेज आप करना चाहते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। कितनी फीस हो गई, 600 फीस। मैं इसको सबमिट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट इंफॉर्मेशन स्टेप 3। यहाँ पर आपको केटीसी के ऑफिशियल अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही है। किसी भी अकाउंट पर आप पेमेंट सबमिट कर दे। उसके बाद स्टेप 4 में जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कॉलरशिप पेज पर आकर के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप आकर के यहाँ पर लिस्ट भी लगेगी, और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कि आपने किस केटीसी की किस स्कॉलरशिप पर अप्लाई की थी और आप सेलेक्ट हुए या नहीं। सही है। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने यहाँ पर यस कर देनी है। सही है। यस कर देनी है। यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप की सिलेक्शन आईडी लगा दे, स्टूडेंट आईडी ऑन द कार्ड वो लगा दे। सही है। कौन सा कार्ड, जब आप स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली केटीसी की तरफ से आपको एक स्कॉलरशिप कार्ड, सिलेक्शन कार्ड दी जाती है। उस पर आपकी एक स्टूडेंट आईडी वहां पर शो होगी, वही आपने यहाँ पर लिखनी है। जो स्कॉलरशिप सिलेक्शन कार्ड आपको दी जाती है, उसको यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी स्कॉलरशिप के हवाले से कंप्लीट गाइडेंस इंशाल्लाह इस वीडियो के हैंड में दूंगा। सही है। जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट नहीं हुए, जो जो स्टूडेंट फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे, पहली बार केटीसी काका ट्यूटरिंग सेंटर की वेबसाइट पर एडमिशन कर रहे, तो उन्होंने यहाँ पर अननो सेलेक्ट करनी है। स्टेप 5 में आपने क्या करनी है, जो पेमेंट आपने की है, जो फीस आपने सबमिट की है, अकाउंट में आपने सेंड की है, उसकी रसीद, उसकी रिसिप्ट जो होती है, उसकी स्क्रीनशॉट या उसको सेव करके उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ से चूज फाइल पर आप देते हो, सबमिट कर सकते हो। लास्ट स्टेप में आपके पास क्या आती है, सबमिट एडमिशन। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर देनी है। सही है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन की है, अगर उनको स्टूडेंट लॉगिन चाहिए, स्टूडेंट पैनल पर वो जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर आप क्लिक कर सकते हो। सही है। अब एक बार मैं खुद आप लोगों के लिए करूंगा। स्टूडेंट यहाँ पर अब मैं खुद अपनी एडमिशन करूंगा। सही है। आप लोग प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखिए।
फुल नेम में मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर, फादर नेम में मैंने फादर नेम लिखी। ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दी, फादर नेम, ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सिटी, कंट्री, पासवर्ड। सही है। स्टेप 2 में हमारे पास आती है, मैं जिन जिन कोर्सेज में मैं एडमिशन करना चाहता हूँ मैं उनको सिलेक्ट करूंगा। स्टेप 3 में मैं अपनी फीस को सबमिट करूंगा। यहाँ पर अकाउंट डिटेल में किसी पर भी अपनी फीस को सबमिट कर देता हूँ। स्टेप 4 यहाँ पर हमारे पास स्कॉलरशिप के हवाले से है। फॉर एग्जांपल मैं स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ हूं, तो मैं नो पर सेलेक्ट करूंगा। मैंने पहली बार वेबसाइट पर विजिट किया तो मैं नो सेलेक्ट करूंगा। स्टेप 5 में मैं पेमेंट रिसिप्ट को यहाँ पर स्टेप 5 में मैंने स्टेप 5 में मैंने अपनी पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से अपलोड कर दी। स्टेप 6 में मैं अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करूंगा, अपनी एडमिशन को सबमिट करूंगा। सबमिशन पर मैंने क्लिक कर दी। 2 मिनट्स के अंदर अंदर मेरी एडमिशन हो गई। सही है। अब नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आती है, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एडमिशन एप्लीकेशन इज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी एडमिशन एप्लीकेशन कामयाबी से सबमिट हो गई है। केटीसी टीम आपकी इंफॉर्मेशन और पेमेंट वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन के बाद आपको स्टूडेंट पैनल और इनरोल कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप की एक्सेस दी जाएगी। सही है। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे माय डियर स्टूडेंट, एडमिशन आईडी, स्टूडेंट आईडी, एडमिशन आईडी, टोटल फीस सबमिट। सही है। इन चीजों को मैं सेव करूंगा, इन चीजों को यहाँ से कॉपी करूंगा किसी सेफ जगह, उसको सेव मैंने कर दी। सही है। अब यहाँ पर डायरेक्ट, अब इन आईडीज को मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रही है, ट्रैक एडमिशन स्टेटस या स्टूडेंट लॉगिन। सही है। जब केटीसी की टीम ऑटोमेटिकली, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। सही, इसमें टाइम नहीं लगती। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर मैं क्लिक करूंगा। स्टूडेंट लॉगिन पर मैंने क्लिक कर दी, जो मैंने उसको स्टूडेंट आईडी यहाँ पर मैं लगाऊंगा, स्टूडेंट आईडी यहाँ पर मैं लगाऊंगा। सही है। स्टूडेंट आईडी मैंने लगा दी। यहाँ पर जो पासवर्ड मैंने दी थी एग्जैक्ट वही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसी पासवर्ड को यहाँ पर मैं वो करूंगा, मैंने लिख दी। सही है। अगर किसी को पासवर्ड याद नहीं तो आप फॉरगॉट भी कर सकते हो, बट प्लीज फॉरगॉट ना करना। अच्छी है कि आप याद कर लो, फॉरगॉट कर सकते हो, उसमें इशू नहीं है। साइन इन पर मैं क्लिक करूंगा। ओके, इसको मैं खत्म करता हूं। दोबारा साइन इन मैंने कर दी। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपने स्टूडेंट पैनल को लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस होगी। सही है। यहाँ पर आपकी डैशबोर्ड, आपकी प्रोफाइल, आपने जितने कोर्सेज में एडमिशन किए, कोर्सेज, रिकॉर्डिंग्स, सारे क्लासेस के लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पर। असाइनमेंट्स, यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट्स, आपकी रिसोर्सेज, आपकी एडमिशन स्टेटस, आपकी स्कॉलरशिप्स, आपकी सर्टिफिकेट्स, आपकी जॉब एप्लीकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब आप अपनी स्टूडेंट पैनल को लॉगिन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके इन ग्रुप को आपने ज्वाइन कर देनी है। सही है। इन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन कर देनी है। सही है। फॉर एग्जांपल मैंने ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई में एडमिशन की थी, यहाँ पर इसके ऑफिशियल, अब व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, लाइव क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होंगे। जितने भी अपडेटेशन होंगे वो सारे ग्रुप के अंदर भी होंगे, आपके स्टूडेंट पैनल पर भी होंगे। तो इसी वजह से ग्रुप मस्ट है। सही है। ग्रुप मस्ट है। यहाँ पर आप ग्रुप की लिंक कॉपी भी कर सकते हो, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे। सही है।
इसी तरह इसको भी ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे। तो इसके बाद अब नेक्स्ट आपने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगी वेरीफाइड, आपकी स्टूडेंट आईडी, आपकी एडमिशन स्टेटस, आपकी वेरिफिकेशन स्टेटस, आपकी पेमेंट स्टेटस, मतलब सारी चीज़ें सही है, हर चीज़ आपके असाइनमेंट्स, हर चीज़ अब अवेलेबल होगी। आपके अपने मिंटोर्स, आपकी जो टीचर्स होंगे, मिंटोर्स होंगे आपके कोर्सेज के, और रियल प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग्स डेली बेसिस पर अपने चैनल के जरिए वहां पर अपलोड करेंगे, तो हर एक स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली वो सेंड कर दी जाएगी। सही है, यहाँ पर आपकी हर चीज सबमिट हो गई, नेक्स्ट कर दी। सही, आपने एडमिशन कर दी। नेक्स्ट आप चाहते हो कि क्या क्या वाकई में मेरे एडमिशन हो गई या नहीं, रिसोर्सेज पर आकर के आप अपनी एडमिशन ट्रैक कर सकते हो। सही है, बस आपकी एडमिशन हो गई माय डियर स्टूडेंट, आपकी एडमिशन हो गई। अब वेबसाइट को अगर मैं एक्सप्लोर कर दूं, होम पेज पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, कोर्सेज पर आपको कंप्लीट डिटेल्स, डेमो सेशन से लेकर के हर चीज। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो बार बार वो मैसेजेस करते हैं कि काका ट्यूटोरियल सेंटर की क्लासेस कैसे होंगे, इनके सेटअप क्या होती है। हमारी क्लासेस लाइव होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होती है, कोई फिजिकल कैंपस नहीं है, कोई फिजिकल क्लासेस नहीं होती। प्लीज इस चीज को अपने जहन में बिठा दें। जूम ऐप पर लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगे, उन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, मेंटोर सपोर्ट आपको दी जाएगी, जॉब्स एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाएगी। सही है, जब आप वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ अंदाजा होगा। यहाँ पर अबाउट अस पर आकर के, स्कॉलरशिप्स पर आकर के, आप जॉब्स पर आकर के यहाँ पर देख सकते हैं। सही है, यहाँ पर हमारी फ्रेंचाइजिंग वही यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होती है। मेंटोर्स पर जब आप आएंगे, रिसोर्सेज पर आकर के, रिव्यूज पर आएंगे, रिसोर्सेज पर आ करके आप स्टूडेंट रिसोर्सेज पर क्लिक कर सकते हो। स्कॉलरशिप, कोर्स, क्विज, सर्टिफिकेशन। सही है, सर्टिफिकेट वेरीफाइड किस तरह करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी एडमिशन को ट्रैक करूंगा यहाँ से। स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि क्या मेरी एडमिशन हुई है या नहीं, क्या मेरी एडमिशन हुई है या नहीं। तो स्टूडेंट जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल की थी, वहां से आपने अपनी स्टूडेंट आईडी को सेव की होगी। उस स्टूडेंट आईडी या एडमिशन आईडी को यहाँ पर लगा दे, उस स्टूडेंट आईडी या एडमिशन आईडी को यहाँ पर लगा दे जिस रजिस्टर्ड ईमेल, मतलब जो फॉर्म आपने फिल की थी उसमें जो ईमेल आपने लगाई थी उसको यहाँ पर लगा दे। चेक स्टेटस पर क्लिक करें। अब देखो यहाँ पर आ गए एप्लीकेशन पॉइंट, मेरे स्टूडेंट आईडी है और कोर्स स्टेटस, मतलब सारी डिटेल अप्रूव्ड है। सही है, बिल्कुल मंजूर। एडमिशन आईडी, कंप्लीट डिटेल, इस कोर्स में मेरा हर चीज हुई है। सही है, अब नेक्स्ट में आता हूँ सर्टिफिकेट्स पर। सर्टिफिकेशन पर मैं आता हूँ यहाँ पर। सही है, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आपको मतलब आपकी जितने भी डिटेल्स होंगी, जितने भी रिक्वायरमेंट्स होंगे, सब इस सिस्टम पर यहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप पर मैसेजेस करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, अब देखो हमारी सिस्टम की टीसी की कंप्लीट सिस्टम ऑटोमेटिक हो गई है। ऑटोमेटिक हो गई मतलब क्या कि हम इंडिविजुअली हर एक को मैसेज नहीं करते व्हाट्सएप पर कि है आपका सर्टिफिकेट, ए लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग, ए लाइव क्लास की लिंक, ये चीजें अब खत्म हो गई। सब कुछ ऑटोमेटिकली होंगे। बस आपने जब एडमिशन की, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, डायरेक्ट आप यहां पर आकर के अपनी सर्टिफिकेट को ट्रैक कर सकते हो कि क्या सर्टिफिकेट को ट्रैक कर सकते हो। सही है, अपनी स्टूडेंट आईडी को यहां पर लगा दी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्टूडेंट आईडी यहां पर लगाता हूं। स्टूडेंट आईडी को यहां पर आपने लगाया। अब चूंकि यहां पर आप अपनी स्टूडेंट आईडी को लिखे, जो ईमेल आपने दी थी उस ईमेल को यहां पर लिख दिया। सही है, सर्टिफिकेट आईडी अगर आपके पास वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ पर ट्रैक सर्टिफिकेट पर आप क्लिक कर सकते हो। अब कोर्स इन प्रोग्रेस, कोर्स इन प्रोग्रेस, कोर्स इन प्रोग्रेस। सही है, क्योंकि अभी तक कोर्सेज कंप्लीट नहीं हुए, जिन जिन कोर्सेज में मैंने अभी तक एडमिशन की वो कंप्लीट नहीं हुए, तो इसी वजह से सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है। आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना चाहते हो, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पर आ जाए। सही है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, जब आप यहाँ ट्रैकिंग पर आकर के अपनी सर्टिफिकेट को आप ट्रैक करेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे। सही है, डाउनलोड कर देंगे। यहाँ से सर्टिफिकेट ट्रैकिंग पर आप अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उस सर्टिफिकेट पर आपकी एक स्पेसिफिक नंबर होगी,
उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, तो यहाँ पर आप वेरीफाई सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। सही है माय डियर स्टूडेंट। बाकी डेली बेसिस पर यहाँ पर अपडेटेशन होती है हमारी वेबसाइट पर। हमारी एक कंप्लीट सिस्टम, ये सिंपल वेबसाइट नहीं है। स्टॉप्स, मेंटोरशिप्स, फ्रेंचाइजर्स, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, सबके लिए अलग अलग पैनल दी गई है। सही है। मेंटोर्स जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, या फ्रेंचाइजर्स वो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो उनको अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्कॉलरशिप के हवाले से भी यहाँ पर आप डेली बेसिस पर वॉच कर सकते हैं। अभी तक कोई एक्टिव स्कॉलरशिप नहीं है। जब एक्टिव हो जाएंगे तो हाँ, यहाँ पर आप वॉच कर सकते हो। अगर आप स्कॉलरशिप पर अपना आपने अप्लाई की, तो यहाँ पर आप अपनी स्टूडेंट आईडी नेम या स्कॉलरशिप सिलेक्शन आईडी के जरिए आप अपने आप को सर्च कर सकते हो। सही है माय डियर स्टूडेंट। बाकी आप जब वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, आपको खुद ब खुद सब कुछ का पता चलेगा। स्टेप बाय करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा। सही है। तो इंशाल्लाह जिस भी स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन या इशू हो, तो वो डायरेक्ट हमारी व्हाट्सएप पर भी, केटीसी के ऑफिशियल व्हाट्सएप पर भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कांटेक्ट अस पर हाँ करके यहाँ पर अपनी फॉर्म फिल करके सेंड मैसेज हमें कर सकते हो। तो हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। सही है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को वॉच कर देने के बाद आपको लोगों को पता चल जाएगा कि केटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट